हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन बॉडीज इन ईयर। ईयर के अंदर फॉरेन बॉडीज का मतलब किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट आ जाना। ईयर के अंदर हमारे ईयर के नाल के अंदर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट आ जाना, जिसे बोलते हैं फॉरेन बॉडीज इन ईयर के अंदर। डेफिनेशंस क्या है हम चलिए इसके हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसके डेफिनेशंस, कोजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स, और इसके कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। डेफिनेशंस की डिस्कस करते हैं। फॉरेन बॉडीज में एंटर इन द ईयर नावलिंग और अननावलिंग व्हेन अडल्ट ट्राई टू क्लीन द ऑडिटरी कैनल और टू रिलीव द ईचिंग, और बाय चिल्ड्रन हु इंट्रोड्यूस करते हैं द ऑब्जेक्ट्स को। यानी फॉरेन बॉडी क्या करता है, एंटर करना किसी प्रकार का नॉवलिंग एंड अननावलिंग, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार के एडल्ट के द्वारा क्या किया जाता है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट क्या किया जाता है, एंटर कर लिया जाता है। वो क्या करता है, ट्राई करता है क्लीन करने के लिए ऑडिटरी कैनाल को हमारी, और टू रिलीज करना ईचिंग, और बाय चिल्ड्रन के द्वारा क्या किया जाता है, और चिल्ड्रन क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है ऑब्जेक्ट को अंदर ईयर कैनाल के अंदर। ऑडिटरी कैनाल यानी ईयर कैनाल, जो हमारी ईयर कैनाल है ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर। कोजेज, इसके कारण कोजेज एंड टाइप दोनों एक ही है फ्रेंड्स। कोजेज और टाइप्स की बात करें हम, यानी टू टाइप्स के होते हैं क्या इसके कोजेज, यानी एक तो एनिमेट्स होते हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एक होता है इन एनिमेट्स यानी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एनिमेट्स के अंदर कौन से, इंसेक्ट्स हो गया, फ्लाइज हो गया, मोगेट्स हो गया। मोगेट्स यानी कीड़े फ्रेंड्स, ये आप गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब होंगे, यानी गूगल मत करना, आप देख नहीं पाएंगे आप ऐसे। मोगेट्स यानी कीड़े पड़ जाते हैं अंदर, और उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इंसेक्ट, फ्लाइज और मोगुट्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो फ्रेंड जैसे वेजिटेटिव, एक तो था वेजिटेबली यानी जो पी हो गया, बीन्स हो गया, सीड्स यानी जो वेजिटेबली होते हैं ना। पी यानी जो मटर के बीज होते हैं, बीन्स होते हैं, फलियां होगी, सीड्स बीज हो गए किसी प्रकार की। ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे खेलते खेलते अंदर डाल देते हैं ना। फॉरेन बॉडीज हो गया। अब नॉन वेजिटेबिलिटी के अंदर क्या था, टॉयज हो गया, बटन्स हो गए, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, स्टोन्स हो गए। बटन्स जो हमारे टॉयज हो गए, जो छोटे बच्चों को खेलने की टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, वो डाल देते हैं। बटन्स हो गए जो हमारे शर्ट के बटन होते हैं, वो प्लास्टिक मटेरियल और स्टोन्स और पत्थर डाल सकते हैं ना। हम इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो क्या होता है, ओटालजिया देखा जाता है। ओटालजिया यानी पेन के अंदर ईयर होना। एंड धीरे धीरे वहाँ के इनके कारण क्या होता है, पेन के इसके अंदर क्या होता है, इनके कारण कोज हो सकता है इन्फ्लामेशन, जिसके कारण पेन भी कोज हो सकता है। नहीं ओटालजिया देखा जाता है। डिफनेस होता है, उन्हें सुनाई देना कम हो जाता है। इरिटेशंस होती है ईयर के अंदर, इरिटेशंस होती है, उन्हें महसूस होती है। अनप्लेजेंट सेंसेशन ईयर के अंदर, अनप्लेजेंट सेंसेशन होता है, और बर्निंग सेंसेशन होता है उनके। डायग्नोसिस इवैल्यूएशंस की बात करें तो अपने हिस्ट्रिकल एग्जाम और फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। एंड जब हम फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे तो भी उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि किसी प्रकार का फॉरेन ऑब्जेक्ट है। या फिर ऑटोस्कोप करेंगे। ऑटोस्कोप के अंदर हमें क्या करें, लुकिंग इनसाइड देखा जाएगा ईयर के अंदर। यानी जो ईयर कैनाल है उसके अंदर एक क्या एक डिवाइस होता है, इसके द्वारा क्या देखा जाता है, डिवाइस के अंदर कैमरा लगा होता है ना। इस कैमरे के द्वारा हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अंदर क्या है। ये ऑटोस्कोप किया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर है जो फॉरेन ऑब्जेक्ट, कहाँ पर है डिटेच होकर है। मैनेजमेंट के अंदर इरिगेशंस करेंगे। इरिगेशंस के इंस्ट्रूमेंटेशंस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या फॉरेन बॉडीज को बाहर निकाल देंगे, या इरिगेशंस के द्वारा यानी एक बड़ी सीरीज लेके उसके अंदर हम एनएस यानी जो फ्लूइड होता है वो भरेंगे, और क्या करेंगे, उसको फोर्सफुली उसके कान के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ताकि उसके जो वापस उसी इरिगेशन के साथ वापस वो बाहर निकल जाए। Thank you for watching this video, friend. Please like and subscribe my YouTube channel and share this video. Thank you.